हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉली। लेट्स गो। भारतीय संगीत जगत में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और जिनकी मधुरता कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी ही एक आवाज थी कृष्ण कुमार कुन्नाद, जिन्हें हम सभी केके के नाम से जानते हैं। केके की आवाज में जो गहराई थी, वह उन्हें समकालीन गायकों से अलग बनाती थी। वह न सिर्फ रोमांटिक गानों में माहिर थे, बल्कि दर्द, जज्बात और दोस्ती को भी बखूबी अपने सुरों में पिरोते थे। लेकिन 31 मई 2022 को संगीत प्रेमियों के लिए वह मनहूस दिन था, जब केके ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद भी उनके गाने हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा हैं। इस लेख में हम केके की पूरी जिंदगी, संघर्ष, सफलता और उनकी अंतिम यात्रा की कहानी को विस्तार से बताएंगे। केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में एक मलयाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन संगीत के प्रति उनके अंदर जुनून बचपन से ही था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल, दिल्ली से पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। संगीत के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी, लेकिन वे कभी पेशेवर गायक बनने का सपना नहीं देखते थे। उन्हें गाना पसंद था, लेकिन वे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोचते थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दौरान केके ने कई स्टेज शोज में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने मार्केटिंग में नौकरी भी की, लेकिन यह उनका असली जुनून नहीं था। उनका दिल हमेशा संगीत में ही बसा था। 1990 के दशक में जब बॉलीवुड में स्वतंत्र संगीतकारों और प्लेबैक सिंगर्स की तलाश तेज हो रही थी, केके ने मुंबई जाने का फैसला किया। उनके पास न तो कोई बड़ा गॉडफादर था और न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास था तो सिर्फ अपनी आवाज पर भरोसा। 1994 में केके मुंबई पहुंचे और वहां संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल गाने शुरू किए और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगे। उनकी आवाज में जो मिठास और गहराई थी, उसने जल्दी ही संगीत निर्देशकों का ध्यान खींच लिया। उनका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब AR रहमान ने उन्हें तमिल फिल्म के लिए एक गाना गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्हें 1999 में विशाल शेखर ने एक एल्बम ऑफर किया, जिसका नाम था पल। यह एल्बम जबरदस्त हिट हुआ और यारों तथा पल जैसे गाने आज भी दोस्ती और यादों का प्रतीक माने जाते हैं। केके का बॉलीवुड में असली धमाका हुआ हम दिल दे चुके सनम 1999 के गाने तड़प तड़प के से। इस गाने में केके की दर्द भरी आवाज ने हर किसी को भावुक कर दिया और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो जैसे हिट गानों की झड़ी लग गई। केके के कुछ आइकॉनिक गाने तड़प तड़प, हम दिल दे चुके सनम, यारों, पल, दोस्ती का सबसे प्यारा गीत, आंखों में तेरी, ओम शांति ओम, खुदा जाने, बचना ए हसीनो, दिल इबादत, तुम मिले, जरा सा, जन्नत, तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर, अलविदा, लाइफ इन ए मेट्रो। केके के गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं थे, बल्कि वे इमोशनल, दर्द भरे और प्रेरणादायक भी थे। उनकी आवाज में जो कशिश थी, वह उन्हें हर जनरेशन का फेवरेट बना देती थी। केके ने 1991 में अपनी बचपन की दोस्त ज्योति कृष्णा से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, नकुल कृष्णा कुन्नाद और तुम्हारा कुन्नाद। उनका परिवार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा। केके कभी भी सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल में विश्वास नहीं रखते थे। वे शांत और साधारण जिंदगी जीते थे। यही कारण था कि उन्हें लोग और भी ज्यादा पसंद करते थे। 31 मई 2022 यह वह दिन था जब संगीत जगत ने एक नायाब हीरा खो दिया। कोलकाता के नजरुल मंच ऑडिटोरियम में केके लाइव परफॉर्म कर रहे थे। शो के दौरान ही उन्हें बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस पूरी की। शो खत्म होने के बाद होटल लौटते समय उनकी तबीयत और बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण उनकी मौत हुई। ये खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस, बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी एनर्जेटिक और जिंदा दिल आवाज अब कभी नहीं गूंजेगी। केके भले ही इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। उनके गाने, उनकी भावनाएं और उनकी आत्मा हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में बनी रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जज्बातों की एक यात्रा है। उनका गाया हुआ गाना पल उनके लिए एक परफेक्ट ट्रिब्यूट बन गया। पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, ये पल कभी नहीं आएंगे। केके ने जो संगीत की धरोहर हमें दी है, वह कभी खत्म नहीं होगी। वे एक ऐसे गायक थे जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। उनकी आवाज हर दिल में हमेशा गूंजती रहेगी।